गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं करुणासुतारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कण्ठे यस्य विराजते गगनं गङ्गाधरमस्तके वामङ्गे नन्दीस्कन्दगणाधिराजसहितं श्रीविश्वनाथं प्रभो कस्तूरीपरचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा सर्वजं वा मानसं वापराधं गीतं वा गीतं वा सर्वेतत्क्षमस्व जय जय करुणामये श्रीमहादेव शम्भो जानन्ति योगं जपं पूजा ततोऽहं सदा सर्वदा सम्भूयं राजन्मदुःखनिर्ता तत्प्रियमाणं प्रभो पाह्यापन्नमांस शम्भो शिवसमानुरातानि शंकर भगवान की उमापति महादेव की पार्वती पतये हर हर महादेव।
शंकर भगवान की ओम श्री गुरु महात्म्य की जय। शिव पुराण भगवान शंकर, शिव पुराण जो है उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, 7 संहिताएं। तो इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न होकर के बड़े आदर से इस शिव पुराण को श्रवण करें। 7 संहिताओं में परमात्मा विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो भी भक्त इस भक्तिपूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना परम धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन शिव पुराण का पूजन करता है संपूर्ण भोग को भोग करके अंत में शिव पद को प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूर्य आप सर्वज्ञ हैं, आपकी कृपा से हम कृतार्थ हुए। ये इतिहास सुन करके मेरा मन अत्यंत आनंद से निमग्न हो रहा है। आप भगवान शिव का प्रेम बढ़ाने वाला शिव संबंधी कथा बताइए। दूसरी कथा शौनक जी कहते हैं ऋषियों सुनो, तुम्हारे सामने गोपनीय वस्तु का वर्णन करूंगा क्योंकि तुम शिव भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। तो समुद्र के निकट वास्कल नाम का एक ग्राम है जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी जो है निवास करते हैं। वास्कल ग्राम में वे सब बड़े दुष्ट हैं। वास्कल ग्राम के लोग जो भगवान का विश्वास करते हैं, कुटिल हृदय वाले हैं, किसानी करते हैं और अनेक शास्त्र घातक शास्त्र लिखते हैं।
बारे में क्या बताया जाए। वास्कल ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था और वह बड़ा अधम ब्राह्मण था। बिंदुक महान पापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो भी वह बिंदुक कुमार्ग में चलता था, दूसरे स्त्री से प्रेम करता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला, बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी का। तो चंचुला हमेशा उत्तम धर्म का पालन करती है, लेकिन उसे छोड़कर के वह दुष्ट बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुमार्ग में लगा, वैश्यागामी हो गया। उसे छोड़कर के वह दुष्ट अधम ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुमार्ग में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर वह जब पति कुमार्ग में चल पड़ा, थोड़े दिन बाद पत्नी भी उसी मार्ग की तरफ चल पड़ी, कुमार्ग की तरफ। तो धर्म है तो आगे चल करके वह भी कुमार्ग में चल पड़ी। दुराचार में डूबा हुआ वह पति पत्नी का बहुत समय व्यतीत हो गया। अब पति पत्नी दोनों दुष्ट आचरण वाले हो गए। बिंदुक दूसरे की स्त्री से प्रेम करता है और चंचुला भी इसी प्रकार से हो गई। तो कहते हैं पति तो तदंतर वह बिंदुक उस वैश्या को स्मरण करता हुआ मर गया। मरने के बाद वह नरक को प्राप्त हुआ और वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। बिंदुक इधर दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला जो पत्नी है बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर में रही और दैव योग से किसी पुण्य के पर्व के आने पर वह अपनी स्त्री भाई बंधुओं के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उस गोकर्ण तीर्थ में उसने जल में स्नान किया और साधारणतया वह घूमने के बहाने चंचुला वहां गई तीर्थ में, गोकर्ण क्षेत्र में, और घूमती घूमती देव मंदिर में पहुंच गई और वहां कथा हो रही थी, शिव पुराण की कथा उस मंदिर में। तो और उस ब्राह्मण के मुख से चंचुला ने शिव पुराण की कथा सुनी मंदिर में। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परपुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं वे यमलोक जाती हैं, नरक जाती हैं, और यमराज उसको लोहे का परिघ उस पर घुमाते हैं। जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वह यमराज उसको गर्म करके उसको मुख में डालते हैं। इस प्रकार से शिव पुराण की कथा में बताया जा रहा था ब्राह्मण के मुख से। जब चंचुला ने सुना वो कथा तो डर गई क्योंकि वह तो व्यभिचारिणी थी। और जब कथा समाप्त हुई वह उस ब्राह्मण के पास गई जो शिव पुराण की कथा सुना रहे थे और ब्राह्मण से बोली एकांत में। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे जीवन में मैंने बहुत अत्याचार किए हैं, बड़े दुराचार किए हैं, आचरण मेरा सही नहीं रहा। अब आप डरा शिव पुराण की कथा सुन डरा रहे थे, सुना रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं वो नरक में जाती हैं और बड़ा दुख भोगती हैं। तो मैं तो डर गई हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। मेरे को आपके प्रवचन को सुनकर के बड़ा डर लग रहा है। मैं कहाँ पहुंची हूँ, मुझे संसार से वैराग्य हो गया है, मुझ पापनी को धिक्कार है, मैं धर्म से विमुख हो गई हूँ। पता नहीं मेरे को कौन से नरक में जाना पड़ेगा, कौन सा कष्ट भोगना पड़ेगा, वहां पर मेरे को कौन साथ देगा। और मृत्यु काल में यमराज के भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी। जब मेरे गले में फंदा डालेंगे वह यमराज के दूत, तब मैं कैसे रहूंगी। और नरक जाने पर मेरे शरीर के जो टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे
और मैं कैसे सहन करूंगी, मैंने तो अपने जीवन में व्यभिचार किए हैं, तो मेरे को तो जाना ही है वहां पर। तो इसलिए ब्राह्मण व्यास से कहने लगी, जो कथा सुना रहे थे, कि आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही की शरण में हूँ, आप मेरे को बचाइए, कोई वैसा उपदेश करिए जिससे मेरे को नरक न जाना पड़े। सूर्य सोनकादि ऋषि से कहते हैं, चंचुला ब्राह्मण देवता के चरण में गिर गई और बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसको अपने चरणों से उठाया और कहा, ब्राह्मण बोले कि हे चंचुला, सौभाग्य की बात है, भगवान शंकर की कृपा तेरे को प्राप्त हुई है, जो शिव पुराण की कथा तेरे को सुनने को मिला है। भगवान की कथा सुनने को जो बड़े पुण्य के प्रभाव से ही मिला करता है, ये सबके नसीब में नहीं मिलता। जिनको अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है, उसी को भगवान की कथा सुनने को मन होता है उसका, नहीं तो मन नहीं होता। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि तेरे कोई पुण्य उदय हुए हैं, जो कि तेरे को शिव पुराण की कथा सुनने को मिली है मंदिर में, तुम डरो मत। सावन का महीना है, भगवान शंकर की शरण में जाओ, भगवान शंकर तेरा सारा पाप नष्ट कर देंगे। भगवान की कृपा, भगवान शंकर की कृपा से मनुष्य के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, तो उत्तम गति प्राप्त होती है। तो तुम्हारी जो बुद्धि है शिव पुराण की कथा सुनने से शुद्ध हो गई, जो तुम धर्म के बारे में पूछने लगी, तुम्हारा मन में वैराग्य हो गया है। और पश्चाताप के पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पाप करने वाले प्राणियों के लिए प्रायश्चित क्या है? उसका पछतावा करना कि मेरे से गलत हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो साधु पुरुषों ने पश्चाताप को पापों का शोधन बताया है, तो जो पुरुष विधि पूरा प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, जो कुकर्म करने के बाद भी पश्चाताप नहीं करता, उसे उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। तो इस शिव पुराण की कथा सुनने से तेरी चित्त शुद्धि हो गई है। भगवान की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है। भगवान की कथा, शरीर का मैल तो हम धो लेंगे, लेकिन मन का मैल कैसे धोएंगे? आगे भगवान की कथा सुनो, चित्त शुद्धि होती है, इससे मन शुद्ध होता है। और कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जो मन को साफ कर सके। दर्पण में जो शीशे में जो वो लगा होता है, जो धूल जमी होती है, उसको तो साफ करना पड़ता है कपड़े से। ऐसे ही भगवान की कथा सुनने के मन के मैल को साफ करना पड़ता है। तो भगवान की कथा जिसमें पार्वती से भगवान शंकर विराजमान है शिव पुराण में, उस उत्तम कथा को श्रवण करके मनुष्य सब मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। तो चित्त शुद्ध होने से, मन शुद्ध होने से क्या होता है? मनुष्य के मन में जो है भक्ति और वैराग्य प्रकट होता है। भक्ति की दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति उत्पन्न होती है तो ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र उत्पन्न होते हैं मनुष्य के मन में, और तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और जो भगवान की कृपा से वंचित है, उनको पशु समझना चाहिए, जिनका भगवान की कृपा नहीं होती, उनका संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए चंचुला को उस शिव पुराण की कथा सुनाने वाले ने कहा कि तुम सारे विषयों से अपना मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर का भजन करो। भगवान शंकर की कथा सुनो, सुनने से चित्त शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये और शिव भगवान शंकर तो सूर्य ऋषियों से कहते हैं, इतना कह करके बहुत शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। और बिंदु की पत्नी चंचुला मन में प्रसन्न हो गई कि मैंने इतने बड़े पाप किए अपने जीवन में, लेकिन मेरे को उसका उपाय मिल गया। भगवान शंकर की शरण में जाऊंगी मैं।
वह ब्राह्मण के चरणों में पड़ करके हाथ जोड़ करके बोली, मैं कृतार्थ हो गई, आपने मेरे को बड़ी अच्छी बात कही। चंचुला ने कहा, हे शिव भक्त में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरे को शिव पुराण की कथा सुनाइए, मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। ऐसा हाथ जोड़ करके और ब्राह्मण ने उसको कथा सुनाई शिव पुराण की, वहीं रहने लगी। और शिव पुराण की कथा जब सुनाई है गोकर्ण क्षेत्र में, तो शिव पुराण की कथा जब सुनी तो ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली जो कथा है, वह मुक्ति देने वाली कथा है। सुन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला धन्य हो गई और उसके शिव का मन में जो है चिंतन होने लगा। पूरी भक्ति वैराग्य से चंचुला अपने शरीर को बिना कट दिया। इतना में ही भगवान शिव का भेजा हुआ दिव्य विमान भी उसके लिए पहुंच गया, उसको ले जाने के लिए, चंचुला को ले जाने के लिए। तो भगवान जो है अपने पार्षदों को भेज दिया। तो भगवान भक्तों को भेजने के लिए अपने पार्षदों को भेजते हैं। और अनुभव करने लगी वो अक्षय सुख का। जिसको नरक जाना था, जिसने अपने जीवन में व्यभिचार किए थे, आज शिव पुराण की कथा सुनने से वह भगवान के परम धाम को पधार रही है। इस प्रकार से शिव पुराण की कथा सुनाई। और भी कथा सुननी है, बोलो शंकर भगवान। अरे भाई दो हो जाती है, दो हो जाती है, लंबा तो हो जाता है। हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर सनत कुमार को श्रावण मास की कथा महात्मा श्रवण कराते हैं कि कोटि लिंग महात्मा। श्रावण मास में लिंग बनाने का बड़ा महत्व है। तो एक लिंग का महात्म्य का वर्णन करना ही असंभव है। करोड़ों लिंगों का अगर पूजन किया जाए श्रावण मास में, उसका फल का वर्णन कौन कर सकता है? कोई करोड़ों लिंग बना दे भगवान शंकर का, है आटे का, चावल का, मिट्टी का, उसका पूजन करे तो इसका फल बहुत ही है। कहते हैं कोई इतना लिंग बनाने में असमर्थ हो तो उसे 1000 लिंग का निर्माण करना चाहिए श्रावण मास में। यदि इतना भी बनाने की इच्छा न हो तो 100 लिंग का या एक ही लिंग श्रावण मास में बनवाना चाहिए रोज, है? भगवान कहते हैं कि एक लिंग को बनाने से ही जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के जो शत्रु भगवान शंकर हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र से उनका पूजन करना चाहिए भगवान शंकर का, और उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने में असमय का मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जो लिंग बनाने का जो महात्म्य है, उनको बनाने से मनुष्य का भय समाप्त हो जाता है। इस श्रावण मास का जो व्रत है, वंध्यापन का दोष दूर करने वाला है। जिनका गर्भ नहीं रहता, वंध्यापन रहता है, उसके गर्भ का वंध्यापन को हरण करने वाला है। रोग शोक संताप को मिटाता है।
प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में भगवान शंकर का अभिषेक करता है, दूध दही घी शक्कर से, वह इस शरीर को छोड़ करके कैलाश में एक कल्प तक मेरे पास निवास करता है। भगवान शंकर कहते हैं प्राणी पंचामृत पीने वाला गाय तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी भगवान शंकर का प्रिय बन जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भविष्यान्न भोजन करता है, चावल आदि संपूर्ण धान्य अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है, थाली पर छोड़ करके, उसे भोजन करने के लिए फिर सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। कितना बढ़िया उसको घर प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में जमीन पर सोता है, उसको कैलाश में निवास करने का अवसर प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे एक दिन स्नान करने का ही पूरे महीने करने का स्नान करने का फल होता है। इस महीने में जो मनुष्य जितेंद्रिय रहते हैं, इंद्रियों को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लेते हैं, नहीं करते, वह इंद्रिय जल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी या मरकत मणि से निर्मित शिवलिंग का स्वयं उत्पन्न बनाए हुए, तो भगवान शिव का लिंग स्फटिक मणि के से बनाए जा सकते हैं। पत्थर के होते हैं, मिट्टी के होते हैं और मरकत मणि के होते हैं और स्वयं उत्पन्न हुए होते हैं। जो सानी पृष्ठ का चावल होता है, साठी का चावल, उससे पीस करके अगर शिवलिंग बनाए जाए तो मक्खन के शिवलिंग बनते हैं, उन पर अभिषेक होता है भगवान शंकर का। मिट्टी के शिवलिंग बनते हैं, उस पर अभिषेक होता है। चावल के आटे के शिवलिंग बनते हैं। तो अगर कष्ट किसी को ज़्यादा ही कष्ट आ रहा हो, उसको दीमक की मिट्टी में जो है गोबर, गाय का गोबर मिला करके शिवलिंग 108 बना के पूजन किया जाए तो सारे कष्ट ही दूर हो जाते हैं उसके। बहुत से लोग करते हैं शिव सारे श्रावण मास में शिवलिंगों को बना बना करके रोज पूजन करते हैं, और हम लोग ही कितना करते हैं पता नहीं। उन्हें पूरे आज भी करना था है, तो 108 शिवलिंग बना करके लोग अपने घरों में पूजन करते हैं और उसका विसर्जन करते हैं शाम के समय है। और उसका फल कितना है, जिसकी जो मनोकामना होती है अवश्य पूर्ण होती है। अगर संतान नहीं हो रही तो गारंटी से 1500 शिवलिंग बनाए जाए तो निश्चय ही उसका संतान की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार से ये हमारे वहाँ विशेष प्रचलन है शिवलिंगों को बनाने का उत्तराखंड में है। 108 शिवलिंग हर घर में 1500 लिंग तो मिट्टी के बनते हैं। जिसको कष्ट धारण करने, जिसकी संतान नहीं हो रही हो, उसको उसके बनाने चाहिए चावल के आटे का बना करके शिवलिंग बना करके उसका पूजन करने से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। तो अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग चीजों से शिवलिंग बनाने का विधान है। और उसके बाद रुद्री पाठ होता है, उससे जल चढ़ाया जाता है भगवान शंकर। तो लिंगों का महत्व बताया कि मक्खन की बने हुए शिवलिंग का, मिट्टी के बने हुए शिवलिंगों का, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग में इतनी ऊर्जा होती है कि उसको फिर घर में नहीं रह सकते, उसको आप सहन नहीं कर सकते, उसको विसर्जन करना होता है। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फल होता है मिट्टी के शिवलिंगों में। तो कहते हैं भगवान का करोड़ों लिंग बनाएं, 1000 लिंग बनाएं, उसका पूजन करें। तो इस श्रावण महीने में भगवान को नमस्कार करने का और परिक्रमा करने का जो फल है, श्रावण मास में भगवान शंकर को प्यारा है।
तो इस महीने में एक दिन भी बिना स्नान के भगवान को न बिताएं। मनुष्य को हवन आदि भी करना चाहिए भगवान शंकर के रूपों का ध्यान करके। कर्पूर गौरव करुणावतारम, जो कर्पूर जैसा जिनका रंग है? भगवान शंकर का जो रंग है कर्पूर, वो तो राख लपेटे रहते हैं, लेकिन उनके रूप के वर्णन कौन कर सके है? तो इस प्रकार से हवन करना चाहिए। तो करोड़ों लिंगों का पूजन किया जाता है। भगवान शंकर सनत कुमार को बताते हैं। इसके बाद रविवार के व्रत श्रावण के, हे सनत कुमार, तुम्हें रविवार के व्रत की कथा, महात्म्य, विधि और पारायण बताता हूँ। तो इस श्रावण मास में हर दिन के व्रत है। रविवार का व्रत है श्रावण के, सोमवार का व्रत है, हर मंगलवार का मंगला गौरी का व्रत है, बुध बृहस्पति का व्रत है, शुक्रवार का व्रत है, जीवंतिका का है, शनिवार का व्रत है। तो सबसे पहले रविवार का व्रत बताते हैं। भगवान शंकर रविवार के व्रत की विधि बताते हैं कि सुनो, रविवार के व्रत को करने से क्या होता है। कहता है कि प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। रविवार के व्रत की कथा बताते हैं कि एक प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था सुकर्मा। वह ब्राह्मण भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करता था परिवार का। एक दिन वह ब्राह्मण किसी के वहां गया मांगने के लिए, तो वहां स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थी। रविवार का व्रत कर रही थी। अब जब वह मांगने के लिए गया वह ब्राह्मण, तो स्त्री ने जितनी पूजा सामग्री थी थाली में सबको ढक दिया। अब जब किसी चीज को छुपाया जाता है उसके मन में उसके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा होती है। अगर खुला हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर किसी को छुपाते हैं तो उस चीज को जानने की ज्यादा इच्छा होती है। जब ब्राह्मण ने देखा ये स्त्री ने मेरे आते ही इस थाली में रखा हुआ सामान को ढक दिया, क्या है इसमें, तो जानने की इच्छा हुई। तो वह ब्राह्मण बोला कि हे महिलाओं, तुमने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया मेरे आने पर? मुझको बताओ ये कौन सा व्रत है जो बड़ा गुप्त व्रत है। मैं अपनी दरिद्रता से वैसे ही दुखी हूं। यह उत्तम व्रत श्रावण करके मैं भी करना चाहता हूं, तुम लोग कर रहे हो, मैं भी करना चाहता हूं, और इसका फल मुझे बताइए। तो स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर हम आपको ये व्रत बताएंगे और आपने आलस्य कर दिया, नहीं किया, और आस्था नहीं की, तो ये तो व्रत निष्फल हो जाएगा हमारा भी। हम तो इसको कैसे बता दें? ब्राह्मण कहने लगा, मैं कोई आलस्य नहीं करूंगा, जो तुम व्रत बताओगी तो उसको अवश्य करूंगा। तो बहुत सी महिलाएं थी उस रविवार के व्रतों को करने वाली श्रावण मास की। तो रविवार के व्रतों को करने वाली एक वृद्धा महिला ने कहा ब्राह्मण को, वह श्रावण मास के रविवार के व्रत का बारे में बताया। कहने लगे कि हे ब्राह्मण, श्रावण मास की रविवार को मौन धारण करके प्रातः काल उठे, व्रत के बारे में बताया। ठंडे जल से स्नान करके पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। पान का पत्ता लो, उसमें 12 महीने के 12 सूर्य उसमें गोलाकार में लिखने चाहिए 12। और उनकी स्त्री, सूर्य की स्त्री जो संज्ञा नाम वाली है, सूर्य की स्त्री का नाम क्या है? संज्ञा। उसका भी सूर्य और लाल चंदन से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। जो 12 सूर्य बनाए हैं गोलाकार में पान के पत्ते पर, उनका पूजन करना चाहिए। उनका दूध दही है, फल फूल चंदन अक्षत आदि चढ़ा करके, और 12 बार नमस्कार करें 12 महीने के 12 सूर्यों के लिए, और 12 बार की प्रदक्षिणा करें, 12 परिक्रमा, और 6 सूतों को मिला करके 6 ग्रंथि लगावें और सूर्य नारायण भगवान को ग्रंथि अर्पण कर दें। 6 ग्रंथि मिला करके 6 सूतों वाला एक ग्रंथि बना करके भगवान सूर्य को अर्पण कर देना चाहिए। और 12 फलों का वायना ब्राह्मणों को दें।
और कुपात्र को इस रविवार के व्रतों के बारे में नहीं बताना चाहिए। श्रावण के जो आस्था नहीं रखता हो, जिसकी इच्छा ना हो, उसके व्रतों के बारे में नहीं बताना चाहिए। तो इस व्रत रविवार, श्रावण के रविवार के व्रतों को करने से क्या होता है? निर्धन हो तो धनवान हो जाता है, इसका निसंतान है पुत्रवान हो जाता है, कुष्ठ रोगी कुष्ठ रोग से मिट जाता है और रोगी का रोग दूर हो जाता है। तो प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्रावण मास के जितने भी 4-5 रविवार पड़ते हैं, उन व्रतों को करने से मनुष्य की मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। रविवार के व्रतों का विज्ञापन भी करना चाहिए। विज्ञापन करने से कार्य की सिद्धि होती है। तो गरीब ब्राह्मण को जब महिला ने बताया रविवार के व्रत की विधि, तो वह ब्राह्मण घर गया, आकर के उसने अपने दोनों पुत्रियों के साथ रविवार का व्रत किया, श्रावण मास का, और उस व्रत को की कथा सुनी और व्रत का जो है उद्यापन किया। तो क्या हुआ? उस रविवार के व्रत का फल कहा कि गरीब ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। ब्राह्मण रविवार के व्रतों की कृपा से कुबेर बन गया धन का। एक दिन वहां का राजा ब्राह्मण के घर में आया और ब्राह्मण के घर से गुजरा। उसकी दो पुत्रियां थी जो सुंदर बन गई थी रविवार के व्रतों को करने से। और एक दिन जब राजा उस ब्राह्मण के घर से आगे से जा रहा था, तो उसकी दृष्टि उस रूपवती कन्याओं पर पड़ी, ब्राह्मण की कन्याओं पर। तो राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय किया और तो राजा ने अपने पुरोहित ब्राह्मण के यहाँ दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश लेकर के भेजा। तो अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया उसने। तो राजमहल में जाकर के दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया श्रावण के, और पुत्र पौत्रों से युक्त हो गई। भगवान शंकर ने सनत कुमार को ये रविवार के व्रतों के बारे में बताया और लिंगों का पूजन करने से क्या फल मिलता है उसके फल को बताया इस अध्याय में। जिस व्रत को सुनने से मनुष्य की सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती है, मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो इसको करने से क्या नहीं मिल सकता? भगवान शंकर की पूजा करने से भगवान के शिवलिंग बनाई जाए और भगवान के रविवार के व्रतों के किए जाए, सोमवार के व्रतों का फल आपको बता दिया गया है। बोलो श्रावण मास महापुण्य की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय।